हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज गाइस करवा चौथ है, तो हमने राधा रानी को दिखाते हैं कैसे तैयार करा है करवा चौथ पे। पूरा 16 श्रृंगार करा है हमने राधा रानी का। तो चलो चलते हैं राधा रानी का श्रृंगार दिखाने के लिए। श्रृंगार दिखाने के बाद फिर उन्हें हम 4 बजे कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने के बाद फिर सूर्य भगवान को जल देंगे। फिर वो उन्हें दूध पानी जो भी पिलाना है वो पिलाएंगे। फिर शाम को वही चंद्र भगवान निकलेंगे तो उन्हें आग्रह दिलाकर खाना वगैरह खिलाएंगे। हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल और बाजरा रोटी ये सब बनता है, तो हम इसी का भोग लगाएंगे रात को। तो चलो चलते हैं गाइस राधा रानी को दिखाने हमने कैसे श्रृंगार करा है उनका। देखिए गाइस, हमारी राधा रानी अब करवा चौथ के लिए तैयार हो गई हैं। आज इनको हमने येलो ड्रेस पहनाई है और पूरा 16 श्रृंगार करा है हमने अपनी लाडो का। और आज वीरवार है और येलो ड्रेस भी पहनी है मेरी राधा रानी ने वीरवार पे। और ये हमारी कान्हा जी हैं। ये बड़े वाले कान्हा जी और ये श्याम बाबा जी गई। देखिए लाडो में कितना रंग आ रहा है। करवा चौथ पे अलग से ही रंग आता है हमारी लाडो में। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये तैयार हो गई हैं। अब इनको 4 बजे हम कथा सुनाएंगे। मेरी मम्मी और ये लाडो रानी एक साथ ही सुनेंगे कथा। 4 बजे सुनाएंगे। मुझे तो सच में इतनी प्यारी लग रही है लाडो, बहुत ज़्यादा नज़र ही नहीं हट रही मेरी तो इन पे से, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अब हम राधा रानी और मम्मी को कथा सुना रहे हैं, तो कथा को स्टार्ट करते हैं गाइस। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाहर निकला। दूसरा टुकड़ा छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए और मुझे स्वर्ग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। जब उसे ये रास्ते में जो भी कोई मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी स्वर्ग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती और 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुन देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ बांध ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसने सेवा करी। उसकी सास बांधी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। जब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा बहू थी। वह बहुत गरीब थी। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू ने पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों
भी राजी हो उसकी भी मानूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, निरोगी सोने की कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसे ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्धान हो गए। जब बुढ़िया माई के यहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो करवा चौथ माता की जय। सब राधा रानी जी को हम दूध और पानी पिलाएंगे। 4 बजे कथा सुनाकर अर्घ्य देकर सूर्य भगवान जी को फिर चाय दूध पानी जो पीते हैं वो पिलाते हैं। चाय तो पीते नहीं है, इसलिए दूध और पानी पिला रहे हैं हम इनको। फिर सीधा अब चांद निकलेगा जब इनको खाना वगैरह खिलाएंगे। हमारी लाडो रानी व्रत खोलेंगी, अब चांद को देख रही हैं। अब कान्हा जी को देखेंगी छन्नी में। अब चंद्र जी को आग्रह देंगी और राधा रानी का हाथ लगवा के मम्मी आग्रह दे देंगी राधा रानी को चंद्रमा जी को। अब कान्हा जी लाडो का व्रत खुलवाएंगे। हमारे यहाँ कड़ी चावल फुलके बाजरा ये सब बनता है। इस बार हमने बाजरा नहीं बनाया, कड़ी चावल और रोटी बनाई है बस। बिल्कुल सबको गाइस, ये मेरी करवा चौथ की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।